हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम पहुंच गए दोस्तों सेट नंबर 4 पे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये पोस्ट है मिनिस्ट्रियल की। इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो पैटर्न बनता है, इसमें फोर्थ पार्ट में पूछा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 66 टू जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है, 66 टू 90 तक रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट के 10 क्वेश्चन रहते हैं लास्ट के पार्ट में कंप्यूटर के। और पहले पार्ट में जीके के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेकंड पार्ट में मैथ्स आता है 20 क्वेश्चन, और थर्ड पार्ट में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमने लास्ट पार्ट में अभी लास्ट वीडियो में कवर किए थे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस सेट नंबर 4 का इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट नंबर 4। और ये क्वेश्चन बेस्ड है, जो एडुकेटी ने जो भी क्वेश्चन पेपर पूछे हैं अभी एसएससी के जो एग्जाम हुए हैं, वहां से इन क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, उठाया गया है, ताकि आपका जो मतलब कि 5-10% जो सिलेबस का डिफरेंस है, जो आजकल एडीपीडी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। कोशिश कर रहे हैं दोस्तों हम सारे सेट वाइज आपको, जब बहुत सारे सेट हो जाएंगे, वो भी क्वेश्चन धीरे धीरे वो भी पैटर्न आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उम्मीद भी करते हैं आपसे, आप लगातार देखते आ रहे होंगे। इससे पहले 45 क्वेश्चन हमने टीसीएस का जो पैटर्न था, जो लास्ट टाइम में जो दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम हुए थे, वो लेटेस्ट क्वेश्चन, तो हमने 45 क्वेश्चन आपको कवर करवाए ही करवाए हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी करना है, ताकि आपके पास ऐसा कुछ ना हो कि कहीं ना कोई कुछ अलग भी आ जाए, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आ जाए, मैं अटेम्प्ट कर ही दूंगा, वो भी अच्छे से। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 66 में आपको कौन से पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं है तो आपको चूज करना है ऑप्शन 4। व्हाट ए बेटर वे ऑफ टेकिंग केयर देन इंश्योर गुड हेल्थ। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे देखते ही पता लग जाएगा अगर आपने थोड़ा सा ग्रामर ग्रामर अच्छे से कर रखी है, कवर की है। स्ट्रक्चर में जो कंपैरिजन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों देन का यूज हुआ है, और यहाँ पे ऑफ टेकिंग केयर, यहाँ पे क्या है, टेकिंग केयर। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, इंश्योरिंग आना चाहिए। इंश्योर नहीं आएगा, इंश्योरिंग आएगा, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 67। इट इज ए वेरी पेनिंग एक्सपीरियंस बोथ फॉर द वन हु एंड फॉर देम हु आर द विक्टिम्स। अब यहाँ पे दोस्तों एडजेक्टिव का यूज हुआ है, गलत हुआ है। अब एक्सपीरियंस के आगे इट इज ए वेरी पेनिंग एक्सपीरियंस। पेनिंग क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं किया जाता है। एडजेक्टिव होता है पेनफुल। पेनफुल आएगा यहाँ पे इन प्लेस ऑफ पेनिंग, क्योंकि एडजेक्टिव का यूज करते हैं इन टर्म में, या इस टर्म में हम पेनफुल का यूज करते हैं, या फिर होता है पेनलेस होता है। तो यहाँ पे क्या है, दर्द की बात है, इट इज वेरी पेनफुल आएगा, इसलिए यहाँ पे गलत है इसका यूज पेनिंग का। वर्ब को मतलब कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपको एडजेक्टिव की जरूरत है, और इसका एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं किया गया है। एडजेक्टिव नहीं है ये, एडजेक्टिव होता है पेनफुल। इट इज ए वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। तो इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 68। देर आर ओनली 10 टीचर्स डैश द स्टाफ ऑफ दिस स्कूल। यहाँ पे देखो, अंडर का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी चीज नीचे होती है, स्टैंडिंग और डायरेक्टली बिलो, उसके लिए यूज करते हैं। नीचे के लिए, बिलो के लिए अंडर ब्लो, जैसे कि हम यूज करते हैं, इस वर्ड के साथ यूज किया जाता है अंडर का। ये गलत हो गया अपने में, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी सेंस नहीं है दोस्तों। ठीक है, देर आर ओनली 10 टीचर्स डैश द स्टाफ ऑफ दिस स्कूल। अब कोई चीज किसके ऊपर हो तो वहां पे ओन का यूज किया जाता है। एट का यूज करते हैं हम, यहाँ पे भी एट का यूज नहीं होगा। एट जो रेफर करता है टाइम को, लोकेशन को, ये सबको, इन सब के लिए यूज किया जाता है एट का। ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आएगा हैज। किसी पर्पज को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं हम किसका, हैज का यूज करते हैं। देर आर ओनली 10 टीचर्स एज द स्टाफ ऑफ दिस स्कूल। क्वेश्चन नंबर 69। गीता डैश दैट सी कुड स्पीक 4 लैंग्वेजेज। अब यहाँ पे जो वर्ड आएगा देखो, वो क्या है, 4 लैंग्वेज बोल सकती है। सुजेस्ट, तो दोस्तों सुजेस्ट की तो बात यहाँ पे नहीं हुई है। सबमिट, कोई चीज सबमिट करते हैं, जैसे एग्जाम सबमिट करते हो आप, या कोई भी फॉर्म सबमिट करते हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तो ये यहाँ पे ये भी सेंस नहीं है। यहाँ पे जो वर्ड आएगा ये आएगा, जो बेस्ट आएगा यहाँ पे, बोस्टिड। बोस्टिड का मतलब होता है किसी चीज को व्यक्त करना, एग्जैगरेट करना, या हिंदी में कह सकते हैं किसी चीज को बोलना, बढ़ा चढ़ा के कहना, तो उसमें यूज किया जाता है बोस्टिड का। इसका मतलब होता है एग्जैगरेट। गीता खुद के बारे में बोलती है, थीटा गीता बोस्टिड दैट सी कुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस। यहाँ पे जो वर्ड फिट बैठेगा, ये बैठेगा पोस्ट इट।
क्वेश्चन नंबर 70, आपको बताना है सेम मीनिंग। रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है किसी भी चीज से विदड्रॉ करना, पुलिंग बैक, पीछे खींचना, ये मतलब होता है। तो यहाँ पे सेम मतलब होता है विदड्रॉल का, मतलब कि पुलिंग बैक। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 71, टिमिड का आपको बताना है सिनोनियम। टिमिड को आप याद करोगे, टिमिड, टिमिड का मतलब होता है दोस्तों, टिमिड मतलब इसके सिनोनिम होते हैं जैसे कि स्टूपिड, अफ्रेड, डरना किससे, कोवर्ड, कायर। तो ये सारे इसके होते हैं सिनोनिम। तो यहाँ पे इसका टिमिड का मतलब होगा कोवर्ड, मतलब कि कायर। बाकी आपको पता है, बोल्ड, ब्रेव, ईमानदार, फियरलेस, जिसको डर ना लगे। ठीक है, सेम ये सिनोनियम आपस में। बोल्ड क्या है, साहसिक, जिसमें बोल्डनेस हो, मतलब जो कि चीजों से डरता नहीं है किसी से भी। और ये डरने वाला, कायर। कायर, टिमिड आपको याद रखना है, कोवर्ड मतलब कि कायर, स्टूपिड। क्वेश्चन नंबर 72, कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब हम मतलब कि यूज बहुत करते हैं हम, जैसे जुडिशरी में, लॉ में बहुत यूज होता है इस वर्ड का। जब हम मतलब कि आईपीसी बीएनएस पढ़ते हैं, या फिर कोई भी जुडिशरी में, इसका कोर्ट में हर जगह यूज होता है। कल्प्रिट का मतलब होता है जिसने कोई अपराध किया हो। सेम मतलब होता है कन्विक्ट का, मतलब कि अपराधी, प्रिजनर, जिसने कोई ना कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया हो जिससे उसको जेल हो जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये होगा इसका सिनोनियम। विक्टिम का मतलब अलग होता है, ठीक है। विक्टिम का मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, मतलब कि जैसे ही किसी के ऊपर कोई चीज, मतलब ऐसा ऐसा इंसान जो फालतू में ही उसके ऊपर आरोप लगा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आरोप सही है अपने आप में, ठीक है। तो विक्टिम वहां पे यूज किया जाता है इस तरह से। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 73, स्लगिस। स्लगिस का मतलब दोस्तों ये होता है डम्ब, सुस्त, कह सकते हैं जो सुस्त टाइप का इंसान हो, स्लोली, बिल्कुल ही स्लो हो, आलसी कह सकते हैं, इनएक्टिव कह सकते हैं। तो वहां पे यूज होता है स्लगिस का। इसका उल्टा अलर्ट का मतलब क्या होता है, जो सतर्क होता है, जो चीजों को लेके क्या हो, जिसमें कॉन्शियसनेस हो, मतलब सतर्क। ये इसका होगा, आपकी बार अपोजिट मीनिंग बताना था आपको, एंटोनियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब ये होता है कि स्किल्ड। स्किल्ड दोस्तों जिसको मतलब कि कह सकते हैं जिसमें स्किलफुल पर्सन हो, कोई का, कोई भी स्किलफुल पर्सन हो जिसको मतलब कि जो अपने हाथों का अच्छे से यूज कर सकता हो, जैसे कि ये एम्बी डेक्स्ट्रस एक वर्ड होता है इंग्लिश में, उसका सिनोनिम होता है क्राफ्टी। लेकिन आपको इसका उल्टा अपोजिट बताना है, उल्टा होगा, इसका अपोजिट होगा अनस्किल्ड। क्राफ्टी मतलब कि स्किलफुल, टेक्टफुल। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ये है इसका एंटोनियम, अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 75, कोवर्ट। कोवर्ट और कंसील्ड एक ही मतलब है इनका, मतलब सीक्रेट, किसी चीज को छुपाना। जैसे कि स्लेंडिड, बहुत सारे इसके सिनोनियम होते हैं कवर्ट के, मतलब किसी चीज को कवर करना। देखो वहां कवर से बना है वर्ड, कवर करना, किसी चीज को छुपाना। तो इस तरह से इसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, पब्लिक करना, मतलब कोई चीज उजागर करना, पब्लिक के सामने लेके आना। पब्लिकली मतलब जिसको जो सबके सामने हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अपोजिट होगा ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76, आपको बताना आपकी बार इडियम फ्रेज का मतलब। जोनडाइज्ड आई। जोनडाइज्ड आई, इसका मतलब आपको बताना है, ये एक इडियम होता है इंग्लिश में। आपको ध्यान रखना है, जोनडाइज्ड आई का मतलब होता है किसी भी चीज को नेगेटिव लेना, हर चीज के बारे में गलत सोचना, या कह सकते हैं पहले से ही एक प्रेजुडाइज्ड व्यू। इसका मतलब होता है, प्रेजुडाइज्ड का मतलब होता है दोस्तों पहले का कोई चीज, पहले का कोई आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, आपने कोई भी अनुभव है, आपके जो एक्सपीरियंस है वो अच्छे नहीं है, तो उस वो आपके माइंड में वो नेगेटिविटी आ गई है। तो इसका मतलब आप पहले से क्या लेते हो, सारी चीजों को क्या लेते हो, नेगेटिव लेते हो। एक प्रेजुडाइज्ड व्यू मतलब पिछले बैड एक्सपीरियंस की वजह से हर चीज का जो नेगेटिवली हर चीज को क्या करना, मूल्यांकन करना, एक्सेस करना, उसको कहते हैं आंकना, हर चीज को नेगेटिवली लेना, नेगेटिव लेना। जॉन्डिस्ड आई का मतलब क्या लेना है, ये प्रेजुडाइज्ड व्यू होता है। और इसका मतलब क्या होता है, जो पहले के जो जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं उनको क्या करना,
उसी तरह से सोचना नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 77, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ये हम कई बार यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं ना आम लैंग्वेज में, एक तीर से दो निशाने लगाना। एक तीर से दो निशाने लगाना मतलब आप एक काम, आपके माइंड में कई बार चलता है ना कि भाई मुझे वो काम करना है, इसके साथ मैं ये काम भी निपटा देता हूँ। मतलब इसका मतलब ये होता है टू सर्व टू पर्पजेस एट वन टाइम। एक टाइम पे अपने दो जो पर्पज है उनको कंप्लीट करना, जो कह सकते हैं दो काम को एक ही बार में करना, वहां पे यूज किया जाता है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन का। ये एक इडियम फ्रेज है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कि एक काम की आड़ में दो काम करना। ठीक है, एक काम की आड़ में दो काम करना। जैसे कि आप मान लो आप कहीं पे भी जा रहे हो और आपका कोई फैमिली मेंबर है, आपको बाइक पे उसको भी कहीं पे ड्रॉप करना है, स्कूल जाना है, मान लो आपकी सिस्टर, आपका छोटा भाई है, स्कूल छोड़ना है आपको। तो आप क्या करते हो कि उसको स्कूल छोड़ के, और वो उसका स्कूल पड़ता है आपकी रोड पे, तो आप क्या सोच रहे हो माइंड में, मैं पहले इसको छोड़ दूंगा सीधा, फिर वहां से निकल जाऊंगा। मतलब आपका डबल टाइम वेस्ट नहीं हुआ। एक ही एक ही टाइम में आपने दो काम कंप्लीट कर दिए। मतलब एक तीर से दो निशाने लगाना, इस तरह से टू सर्व टू पर्पजेज एट ए वन टाइम। क्वेश्चन नंबर 78, ए फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड। पहली बात तो इसमें ध्यान रखेंगे, अपार्टेड और रिटार्टेड। दोस्तों इंग्लिश डिक्शनरी में ऐसे कोई वर्ड नहीं होते, ये दोनों गलती हुई है। यहाँ पे ए फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड। दोस्तों इंग्लिश में कहावत है, कहता है मूर्ख और जो भी इंसान होता है उसका जो मनी होती है वो जल्दी अपने आप ही अलग हो जाते हैं। ये कहावत होती है। मूर्ख व्यक्ति और उसका जो धन है अपने आप ही जल्दी से क्या हो जाते हैं, क्योंकि उसका धन खर्च हो जाता है, वो खर्च कर देता है मूर्ख व्यक्ति, मतलब अलग हो जाते हैं। ये कहावत होती है फुल एंड हिज मनी आर सोन पार्टेड। ये अपने आप में ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 79, जाया जया यू एंड आई सेल गो फॉर ए मूवी टुगेदर। यहाँ पे कुछ नहीं है, रूल बेस्ड एरर है। पर्सनल प्रोनाउन को अरेंज करना आपको, तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं जब भी एक्सपीरियंस पॉजिटिव हो। अब यहाँ पे मूवी टुगेदर, मूवी की बात हुई है, मूवी देखने की। अब पॉजिटिव एक्सपीरियंस अपने आप में, तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे सेकंड पर्सन का यूज करोगे आप। किसका? सेकंड पर्सन का। यू आएगा, यू। उसके बाद यूज करोगे आप थर्ड पर्सन का। यू के बाद क्या आएगा? जय आएगा। और फिर अपने आप का यूज करोगे, मतलब कि आप फर्स्ट पर्सन का आई। यू जया एंड आई, यू जया एंड आई सेल गो फॉर मूवी टुगेदर। राइट आंसर होगा यू जया एंड आई, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 80, साइंस ऑफ ब्लड। साइंस ऑफ ब्लड, ध्यान रखेंगे, साइंस ऑफ ब्लड को बोला जाता है हेमेटोलॉजी। क्या बोला जाता है दोस्तों? हेमेटोलॉजी बोला जाता है। ओरिंथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, मतलब पक्षियों का अध्ययन, उसे बोला जाता है ओरिंथोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट की स्टडी की जाती है, ये पता होगा आपको। और इटाइलॉजी में स्टडी की जाती है, आपको ध्यान रखना है। इटाइलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ डिसीज, बीमारियों के बारे में स्टडी करना। स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 81, साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा साइंस ऑफ डीलिंग विद हेरिडिटी। इसका राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं जेनेटिक्स। ध्यान रखेंगे, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। हिंदी में बोलते हैं इसको दोस्तों जेनेटिक्स को, जिसमें जीन्स की स्टडी की जाती है। अनुवांशिकी बोलते हैं इसको, वो मतलब कि वो स्टडी करते हैं इसमें किसकी? अनुवांशिकता की और वंशानुगत जो करेक्टर होते हैं उनकी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। उसके अलावा गैस्ट्रोनोमी होता है, गैस्ट्रोनोमी होता है जो फूड होता है, फूड को सिलेक्ट करना, पकाना, खाना, ये सारी आर्ट होना, उसे उसके लिए यूज किया जाता है गैस्ट्रोनोमी। मतलब स्टडी ऑफ फूड कह सकते हैं इसको, जहाँ पे फूड का सिलेक्शन आपको, अच्छा फूड कौन सा है, कैसे पकाना है, खाना, तो ये सारी आर्ट आनी चाहिए, तो उसे बोला जाता है गैस्ट्रोनोमी। एविएशन का मतलब होता है, मीन्स फ्लाइंग और ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उड़ाना है, तो वो स्टडी होती है एविएशन। कैलोलॉजी,
ये अपने आप में दोस्तों कोई भी वर्ड नहीं है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 82, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है इसमें से? इसेंशियल की स्पेलिंग बचपन से हम यूज करते आए हैं, तो क्या आता है? ई डबल एस आता है सबसे पहले। ये दोनों ऑप्शन बाहर होगी। ई डबल एस ई एन, ई डबल एस ई एन, फिर उसके बाद टी आई ए एल आता है, या एस एच ए एल है, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 83, हेडेचे या हेड के आपको स्पेलिंग बतानी है। हेडेचे किसको बोलते हैं दोस्तों? जब हमारे सर में दर्द होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। इसकी राइट स्पेलिंग होती है H-E-A-D, H-E-A-D आएगा पहले, फिर उसके बाद आता है H-E-A-D के बाद A-H-E, H-A। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। H की स्पेलिंग क्या आएगा? A-H-E होगा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 84 में आपको अरेंज करना है इसमें मीनिंगफुल ऑर्डर में। गॉड विल, गॉड क्या करेंगे? गॉड विल के साथ टू हेल्प गलत है दोस्तों, अपने हमें स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। गॉड विल हेल्प अस, इफ, इफ के बाद क्या आएगा? इफ कंडीशनल है। इफ तो यहाँ पे कह सकते हैं, उसके बाद इफ के बाद आएगा इफ वी आर प्रिपेयर्ड टू हेल्प आवर सेल्फ। जब हम अपनी हेल्प खुद करने के लिए तैयार होते हैं, तभी भगवान हमारी हेल्प करते हैं। तो आर के बाद तो पी आएगा ही आएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? क्यू आर पी, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85, द कोऑपरेटिव सिस्टम ए गुड वे ऑफ इनकरेजिंग। पढ़ के देखते हैं पहले, देखो क्यू से स्टार्टिंग है, टी से, आर से है। ए कोऑपरेटिव सिस्टम ऑफ डूइंग बिजनेस इज, देखो अब कोऑपरेटिव सिस्टम जो क्वालिफाई करेगा क्या है, ये अपने आप में कोऑपरेटिव सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है। कौन सा? ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को करने का, इसको क्वालिफाई करता है बिजनेस को। इसका मतलब क्यू तो स्टार्टिंग में आएगा ही आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86, आपको बताना है, अभी इसको पढ़ना है पैसेज को, बीच में जो फिलअप करना है आपको, जो वर्ड छूटे हुए हैं वो आपको फिल करने हैं। फैमिली इज ए, उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं इसकी थीम। फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ टू थ्री और मोर पर्सन लिविंग टुगेदर इन ए होम। मतलब कि परिवार, एक घर में एक साथ रहने वाले दो तीन या अधिक लोगों का क्या है दोस्तों? एक ग्रुप होता है, अपने आप में ठीक है। नेक्स्ट कहता है, ए न्यू कमर बेबी डैश ए पॉजिटिव फैमिली रिलेशनशिप्स फॉर हिज हर डेवलपमेंट डैश डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग इन द सोसाइटी। अब न्यू कमर मतलब कि जो आने वाले बेबी होते हैं छोटे, तो वो क्या यहाँ पे क्या आएगा? ए न्यू कमर बेबी बेस्ट पोस्ट। अब देखो आज दोस्तों कुछ पूछेंगे थोड़ी ना, ये गलत है, एस्पायर्स गलत है, डिमांड थोड़ी ना करेंगे। अभी न्यू कमर बेबी क्या आएगा? रिक्वायर्स, उनकी जरूरत होती है। एक कह सकते हैं आने वाले न्यू कमर बेबी की क्या होती है दोस्तों? एक पॉजिटिव जो कह सकते हैं फैमिली रिलेशनशिप के लिए उनकी जरूरत होती है डैश। अब यहाँ पे आया डैश डेवलपमेंट, आगे देखते हैं क्या आएगा। 87 में क्या आएगा? सिर्फ फॉर हिज या हर डैश डेवलपमेंट। यहाँ जो डेवलपमेंट होगी वो अपने आप में देखो, यहाँ पे मेगा का मतलब तो बहुत कम होना, औसम का मतलब दोस्तों अद्भुत, ये भी गलत है। ग्रेट का मतलब बहुत बढ़िया, ये भी गलत है। ओवरऑल मतलब फुल डेवलपमेंट की बात होगी, जो विकास होगा, जो डेवलपमेंट होगी ओवरऑल होगी। ओवरऑल का मतलब सारी चीज, माइंड भी डेवलप होना चाहिए, सोच भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, शारीरिक तरीके से भी, फिजिकली हर तरह से मिला के कुल ओवरऑल कह सकते हैं, कुल मिलाकर। तो यहाँ पे जो फिट बैठेगा ऑप्शन फर्स्ट ओवरऑल। 88 में बताने क्या आएगा? ओवरऑल डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग इन द सोसाइटी, हेल्थी फैमिली रिलेशनशिप्स हेल्प इन डैश गुड हैबिट्स। अब यहाँ पॉजिटिव वर्ड है, हेल्थी फैमिली होगी ना, जो अच्छी फैमिली होगी, स्वस्थ फैमिली होगी, परिवार होगा, रिलेशनशिप्स, हेल्थी फैमिली जो रिलेशनशिप्स होती है फैमिली में, जो हेल्थी रिलेशनशिप होती है, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, वो क्या करती है? हेल्प इन डैश गुड हैबिट्स। तो गुड हैबिट्स को दोस्तों वो कम, हेल्थी देखो अपने में पॉजिटिव है, तो हाइड मतलब छुपाना, इग्नोर नहीं करेंगे, गलत है। यहाँ पे जो वर्ड बैठेगा ये बैठेगा फिर प्रमोटिंग, किस चीज को प्रमोट करना, आगे इंटेंसिफाई करना, इनहेंस करना। हेल्थी फैमिली रिलेशनशिप हेल्प इन प्रमोटिंग गुड हैबिट्स को प्रमोट करने में कल्चरल्स एंड ट्रेडिशनल्स, ट्रेडिशंस इन द चिल्ड्रन, मतलब रीति रिवाजों को बच्चों में, इन सबको क्या करती हैं? प्रमोट करती हैं। अब नेक्स्ट में बताना क्या आएगा? प्रमोट, प्रमोट आया था यहाँ पे, प्रमोट्स गुड हैबिट्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस इन द चिल्ड्रन।
ए हेल्थी फैमिली डैश द नीड ऑफ डैश स्पेशली चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल। सिंपल क्या है, सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस अपने आप में तो वो जो वर्ड का तो यूज गलत है यहाँ पे। फ्रेंड दोस्तों पॉसिबिलिटी की बात नहीं है। ए हेल्थी फैमिली क्या है, इज द नीड ऑफ, यहाँ आएगा इज, किस चीज की नीड, इज द नीड ऑफ, इज द नीड ऑफ ईच वन, इज द नीड ऑफ, देखो अब यहाँ पे इज द नीड ऑफ डैश स्पेशली चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल, तो मतलब यूनिवर्सल सभी की बात है तो ये आएगा एवरीवन, इज द नीड ऑफ एवरीवन स्पेशली चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल। मतलब जो एक हेल्थी परिवार होता है, एक स्वस्थ परिवार होता है, स्पेशली जो बच्चे होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, उन सभी की आवश्यकताओं को क्या करता है, नीड्स को पूरा करता है।